हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आपका चैनल है इंजीनियर सिम क्लासेस, जिस पे फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करे और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर कर पाएँ। ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है जो सिविल और मैकेनिकल के हैं, चाहे डिप्लोमा किए हों या बीटेक किए हों और वो प्रिपरेशंस करते हों गवर्नमेंट जॉब का, जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई या एई का, स्टेट एई का। तो जैसे आप सबको पता है कि वैकेंसीज आ चुका है, एसएससी जेई का ऑनगोइंग वैकेंसीज है तो उसको मिस नहीं करना है। आरआरबी जेई की भी वैकेंसीज आने वाला है, उसे भी मिस नहीं करना है। और आपके लिए ये बेहतर गुड न्यूज़ है, बेहतर है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा मेंस में एसएससी जेई में, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे हैं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन है और इस सेशन नंबर 4 है। इस पर चौथा सेशन हम लोग देख रहे हैं। सॉम का भी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी 2 सेशन हो चुका है, उसका भी सेशन रेगुलरली आते रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए यूज़फुल है। और जैसे मैंने एक बताया था, इससे पहले वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा चुका है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कितना वेटेज रहता है और कैसे अपने टेक्निकल स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस पेपर पे फोकस करनी चाहिए। ये सारी कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई का। अगर नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। बहरहाल ये रहा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स का। इससे पहले प्रेशर मेजरमेंट पे हम लोगों ने एक और सेशन किया था, सेशन 3, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखा था। लेकिन ये कभी कभार देखा जाता है कि मेजरमेंट से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इस सेशन में सिर्फ मैं 10 सवाल लिया हूँ ताकि जो भी मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएगा, मेजरिंग डिवाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लें, वो आपसे छूटे ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे क्वेश्चन 1 देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन है कि द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के हेल्प से अगर जो प्रेशर का मेजरमेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे आप? गेज प्रेशर कहेंगे। क्या गेज प्रेशर होता है? और गेज प्रेशर की जगह पर अगर एक्चुअल प्रेशर रहे तो वो भी सही है, क्योंकि गेज प्रेशर जो होता है एक्चुअल प्रेशर ऑफ द सिस्टम होता है। गेज प्रेशर कहने का मतलब क्या हुआ कि आप समझेंगे कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है और किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये फ्री सरफेस है। आप जानते हैं जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ जाए उसे फ्री सरफेस कहते हैं। अगर ये हाइट h हो तो इसके क्रॉसपोंडिंग और इस फ्लूइड का डेंसिटी रो हो तो पी ए का प्रेशर आप क्या लिखेंगे? रो जी इंटू एच। तो ये जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो क्या होगा? गेज प्रेशर होगा। यानी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप प्रेशर का मेजर करेंगे तो प्रेशर कैसा होगा? गेज प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके हेल्प से मेजर किया जाता है? बैरोमीटर के हेल्प से। बैरोमीटर के हेल्प से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। गेज प्रेशर को प्रेशर गेज के हेल्प से मेजर करते हैं या पीजोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। मीन प्रेशर जैसा टर्म नहीं होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर आप जानते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर रेफरेंस प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है और ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू आप जानते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज होता है। ये तब पॉसिबल है जब आपका गेज प्रेशर दिया हो, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये तब कंडीशंस अप्लाई करेंगे जब गेज प्रेशर दिया हो। लेकिन यही अगर पी एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर दिया हो तो आप क्या लिखेंगे? पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। करेक्ट। तो ये है, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तभी आपसे आंसर सही, आप आंसर को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड चारों ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें एक सही चुनना तभी पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आंसर आप समझ गए, इसका बी आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले इस बात को समझना है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो टाइप का होगा। एक आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा आपका होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बातें क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये ऑब्वियस सी बात है। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। लेकिन अब अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑप्शन में हो, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऑप्शन में हो, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर ओनली मेजर द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई वैल्यू अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसे कैसे मेजर करेंगे? जैसे कोई क्वांटिटी मान लीजिए कि 10, तो 10 अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसे फिर मेजर करने की क्या ज़रूरत है? तो आप कहेंगे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन में हो तो कोई दुविधा नहीं है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड और लोकल को ऑप्शंस में दे दिया तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? लोकल सिलेक्ट करना है। कन्फ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए आपसे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कर रहा है कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो देन द डिफरेंस ऑफ दिस टू प्रेशर इज कॉल्ड। कि मान लीजिए कि रेफरेंस सिस्टम, प्रेशर सिस्टम को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। ये प्रेशर सिस्टम कहलाता है। मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस सिस्टम है। इस रेफरेंस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्लेन। कैसा प्लेन है? एब्सोल्यूट प्लेन कहें आप इसे, या रेफरेंस प्लेन कहें। एब्सोल्यूट प्लेन, रेफरेंस प्लेन, ये अपना क्या है? और ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ना कुछ हाइट पे लगेगा ऑब्जेक्ट के, और ये आपका क्या है? PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या करा कि अगर आप यहाँ से प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? P एब्सोल्यूट हो जाएगा। और यहाँ से आप मान लीजिए कि वी नो डैट द प्रेशर मेजर एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस प्रेशर को आप क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। अगर यही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो मेजरमेंट हो तो आप क्या कहते हैं? P वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। अब इसी कंडीशंस पे आप यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि एक इक्वेशन अभी आपने देखा, P एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। ठीक है। अब यहाँ से अगर क्या कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक, यानी किसी P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक आप कर दें तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगा? P गेज का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से गेज प्रेशर निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये गेज प्रेशर हमेशा क्या होता है? दिस विल बी द पॉजिटिव गेज प्रेशर। जब पॉजिटिव गेज प्रेशर है कि वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट चॉइस विल बी द C। लेकिन गेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ वैक्यूम प्रेशर आप देख रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी हम लिख सकते हैं, यानी वैक्यूम प्रेशर वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो मेजरमेंट हो, तो उस तरह को वैक्यूम प्रेशर हम कहेंगे। ठीक, तो गेज प्रेशर में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव और जीरो, ऑल दिस थ्री टू बी पॉसिबल। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। इसको बेहतर तरीके से हमें समझना है। मैं प्रेशर, पहले आप समझिए प्रेशर सिस्टम। इसलिए मैंने इस सेशन में सोचा कि थ्योरेटिकल पूरी कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। यह अपना है प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
मान लीजिए कि एक आपका रेफरेंस प्लेन है, ये अपना रेफरेंस प्लेन है, इसे एब्सोल्यूट प्लेन भी कहते हैं, इसे कंप्लीट वैक्यूम प्लेन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्लीट वैक्यूम प्लेन। और आप जानते हैं कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं पे अगर लगेगा तो कुछ ना कुछ वो हाइट पे लगेगा। मान लीजिए कि ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक का लाइन है, जो जिस प्रेशर का मेजरमेंट एब्सोल्यूट प्लेन के रेस्पेक्ट में होगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हो सकता है कि अगर आप प्रेशर मेज़र कर रहे हैं डिवाइस के हेल्प से तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर दे। मान लीजिए कि ये पी एब्सोल्यूट 1 हो गया। ये भी तो हो सकता है कि अगर आप रेफरेंस एज्यूम करके एब्सोल्यूट प्लेन का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाए, तो दोनों पॉसिबल है। पी एब्सोल्यूट 2 हो गया। जिस प्रेशर का मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। ठीक है। जिस प्रेशर का मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाए उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ऑल राइट। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे। पहले कि वैसा एब्सोल्यूट प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर दे। फॉर पॉइंट 1 पी एब्सोल्यूट इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। सही है। पहला इक्वेशन अपना ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? पी एब्सोल्यूट 2 इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस वैक्यूम प्रेशर कर लें, पी वैक्यूम। इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से पूरी सिस्टम के प्रेशर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हो, गेज प्रेशर दिया हो, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हो तो गेज कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हो, वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो आप सेकेंड इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो, गेज प्रेशर दिया हो, सोचना नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना है। अगर वैक्यूम प्रेशर दिया हो, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग थेरेटिकल प्रोस्पेक्टिव थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नॉमरिकल कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, आपको फॉर्मूला मेमोराइज है, आता है तरीका, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, जैसे कि अभी आपने देखा प्रेशर सिस्टम में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपको होने ही चाहिए। ये रेफरेंस प्लेन है जिसे एब्सोल्यूट प्लेन भी आप कहेंगे, और अभी आपने देखा है कि ये प्लेन क्या अपना एटमॉस्फेरिक है। तो कह क्या रहा है? प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो कहीं पे यहाँ पे आप मेजर कर रहे हैं। तो ये कह रहा है इस प्रेशर को आप क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम हुआ तो उस प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। तो ये तो सही है। सक्शन प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर जो होता है निगेटिव प्रेशर कहलाता है। कैसा प्रेशर कहलाता है? वैक्यूम प्रेशर इज द निगेटिव प्रेशर, और गेज प्रेशर कैसा होता है? पॉजिटिव प्रेशर, निगेटिव प्रेशर इन द सिस्टम। तो एक तो ये क्लियर होगा वैक्यूम प्रेशर। सक्शन प्रेशर को भी वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, और ये भी निगेटिव प्रेशर होता है। जैसे किसी से सक्शन प्रेशर का आप नाम सुनेंगे जब पंप आप पढ़ेंगे, जैसे आप कहते हैं ना सक्शन वाल्व होगा, डिलीवरी वाल्व होगा, सक्शन पाइप होगा, डिलीवरी पाइप होगा, तो वहाँ पे ये नाम सुनेंगे कि सक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब लिक्विड का फ्लोइंग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, और इस सिचुएशंस में कैविटेशंस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहता है। अभी आपने देखा कि मैंने बोला कि गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो इसे निगेटिव गेज प्रेशर भी कह दिया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रेशर मेजर करेंगे मान लिया किसी सिस्टम में तो वो एक्चुअल ही प्रेशर होगा, लेकिन उसका वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसे निगेटिव गेज प्रेशर भी आप कह सकते हैं। यानी ऑल दिस 3 गिवन ऑप्शन इज करेक्ट।
इसे वैक्यूम प्रेशर भी कहेंगे, सक्शन प्रेशर भी कहेंगे और नेगेटिव गेज प्रेशर भी कहेंगे। दिए हुए ऑप्शंस में आप कहेंगे सभी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो वो डायरेक्ट ऑप्शंस देखेंगे वैक्यूम प्रेशर और वो सेलेक्ट करके निकल जाएंगे, लेकिन गलत है। सक्शन प्रेशर भी निगेटिव प्रेशर कहलाता है और सी तो मेंशन ही कर दिया निगेटिव गेज प्रेशर, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। आप जानते हैं ये एक डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करता है। इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर। और इसका सिंगल आप कंस्ट्रक्शन जानते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल बेंट ग्लास ट्यूब इस्तेमाल करते हैं और इसका हॉरिजेंटल एंड को कनेक्ट करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना होता है, और जो वर्टिकल एंड होता है उसे ओपन टू द एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको प्रेशर मेजर करना है ए पॉइंट पे, तो आपने हॉरिजेंटल एंड को कनेक्ट कर दिया उस वहाँ पे जहाँ पे प्रेशर मेजर करना है और वर्टिकल को छोड़ दिया ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और इसकी डेंसिटी रो है। जितना इसमें लिक्विड राइज करेगा जिस हाइट तक, और सेंटर से इसका रेफरेंस प्लेन आप लेंगे, जितना सपोज मान लें कि ये एच हाइट तक लिक्विड इसमें राइज किया, तो आप कहेंगे पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच। करेक्ट। तो पी ए इक्वल टू हो गया रो जी एच। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो पीजोमीटर जो होता है, और आप जानते हैं कि कहीं भी अगर सिस्टम में प्रेशर का मेजर करेंगे तो एक्चुअल प्रेशर होगा, और एक्चुअल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। इसी को आप कहते हैं गेज प्रेशर। सही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर इन द सिस्टम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा, अ पीजोमीटर ट्यूब इज यूज ओनली फॉर मेजरिंग। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले सेशन से भी बताया था कि पीजोमीटर, अभी आपने देखा पीजोमीटर एक डिवाइस है जो सिर्फ मेजर करता है प्रेशर एट ए पॉइंट। ये भी याद रखना आपको, ये भी पूछा जाता है, ओनली मेजर द प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है। किस तरह के प्रेशर को मेजर करता है, लो प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर तो होना ही चाहिए, मेजर द पॉजिटिव प्रेशर। ये ऑल्सो मेजर करता है मॉडरेट प्रेशर को। मॉडरेट का मतलब होता है इंटरमीडिएट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर, अगर ऑप्शंस में लो प्रेशर भी दिया हो और मॉडरेट प्रेशर दिया हो, दोनों सिमिलर ऑप्शंस दिए हो, तो आपको बेस्ट ऑफ 2 सेलेक्ट करने होते हैं। तो बेस्ट ऑफ 2 सेलेक्ट क्या होगा, मॉडरेट होगा। अगर मॉडरेट नहीं दिया रहा है, लो प्रेशर दिया रहा है, तो फिर लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लो प्रेशर भी दिया हुआ है और मॉडरेट प्रेशर भी दिया हुआ है, दोनों को मेजर करता है। लेकिन अगर आउट ऑफ 2 में से आपको 1 बेस्ट सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप मॉडरेट प्रेशर को सेलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इसका राइट चॉइस हो जाएगा सी। कहीं कहीं जो एग्ज़ाम सेटर्स होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस दे देते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है एट ऑल, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, अ पीजोमीटर ट्यूब इज ओनली फॉर मेजरिंग। देखिए यहाँ पे भी सवाल है, पीजोमीटर ट्यूब इज ओनली फॉर मेजरिंग। अब आप जानते हैं कि H जितना राइज करेगा उसके करॉस्पॉन्डिंग ही प्रेशर डिफाइन होता है। प्रेशर इज डिफाइन करॉस्पॉन्डिंग टू द राइज ऑफ द फ्लूइड इन द गिवन लिम्ब। यानी अगर लिक्विड राइज ना करे तो आप प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज H का वैल्यू 0 हो जाए, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो इट इज़ टू बी क्लियर द प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड, ऑलवेज मेजर इन द टर्म ऑफ डेप्थ। प्रेशर को हम किसके फॉर्म में मेजर करते हैं, डेप्थ के फॉर्म में मेजर करते हैं, मेजर इन द टर्म ऑफ डेप्थ। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिम्ब में लिक्विड राइज करेगा तभी तो आप कहेंगे कि प्रेशर को डिफाइन करेंगे।
और ये किसके वजह से लिक्विड राइज करेगा इसमें? ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि ये सारे स्टैटिक डिवाइस हैं। फ्लूइड को स्टैटिक कंडीशंस में आप मेजर करते हैं। अब ये सरफेस टेंशन कैसा होना चाहिए? हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए, हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कैपिलरिटी राइज इक्वल टू H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी होता है। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? लिक्विड आपका राइज करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो राइट चॉइस विल बी द हाई सरफेस टेंशन। अगला सवाल, अ मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द। पहले आप ये देख लें कि मैनोमीटर क्या होता है। एक डिवाइस होता है, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। मैनोमीटर क्या है? एक डिवाइस होता है जो प्रेशर को मेजर करेगा। डिवाइस मेजर प्रेशर एट पॉइंट और इन चैनल, दोनों कंडीशंस को मेजर कर लेगा। अब मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर भी अलग अलग क्लासीफाई है, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर है। अगर मैनोमीटर से क्वेश्चन आपका आता है तो आप कहेंगे ये दोनों तरह के प्रेशर को मेजर करेगा, एट पॉइंट और एट इन अ चैनल, क्योंकि जो यूट्यूब मैनोमीटर होगा वो पॉइंट का प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। लेकिन वहीं डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा तो वो चैनल के प्रेशर को मेजर करता है और डिफरेंस ऑफ प्रेशर को मेजर करता है। क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ प्रेशर को मेजर करता है। तो आप ये जान लें, पीजोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी पॉइंट के प्रेशर को मेजर करेगा। यूट्यूब मैनोमीटर एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो किसी पॉइंट के प्रेशर को मेजर करता है। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की आप बात करें तो वो भी किसी पॉइंट के प्रेशर को मेजर करेगा। अगर डिफरेंशियल मैनोमीटर की आप बात करें तो वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स करेगा। अगर इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो वो क्या मेजर करेगा? किसी 2 पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मेजर करता है? बैरोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रेशर इन वेंचुरीमीटर आप कहेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्योंकि वेंचुरीमीटर में आप बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स को क्या मेजर करता है? ये भी डिफरेंशियल मैनोमीटर। अभी हमने समझा, देखा, ठीक है। अब आपका आता है प्रेशर इन पाइप एंड चैनल। तो पाइप और चैनल दोनों आ जाता है, पाइप और चैनल, यानी इस तरह के प्रेशर को क्या मेजर करता है? मैनोमीटर। क्योंकि ये सारे मैनोमीटर्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो ऑप्शन बड़ी सेलेक्टिव चुनना है, आपको समझ के ध्यान से चुनना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्ज सरफेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। क्या कहता है? आप जानते हैं कि डेल पी बाई डी जेड इक्वल टू होता है रो जी। या डी पी बाई डी एच इक्वल टू क्या होता है? रो जी, पॉजिटिव साइन के साथ। ये तभी पॉसिबल है, मान लीजिए कि ये फ्री सरफेस है और ये पूरी लिक्विड है। किसी पॉइंट पे, मान लें कि ये पॉइंट है और यहाँ पे आप प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रेशर का वेरिएशंस क्या होगा? डेल पी बाई, आप चाहे जेड ही मान लें, ये क्या होगा? प्लस रो जी होगा। अगर यही फ्री सरफेस से आप एबव मेजरमेंट कर लें तो डी पी बाई डी जेड का वैल्यू क्या आता है? माइनस रो जी या माइनस गामा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होता है। और इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। क्या कहता है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, वो किसके बराबर होता है?
स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होता है। ठीक है, तो वो हमेशा अगर आप इंटेंसिटी इमर्ज करेंगे तो इंक्रीज इन डेप्थ के साथ आप देख रहे हैं कि क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज वी नो डैट dP इक्वल टू आप लिख सकते हैं ρg इंटू DH। अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो जैसे जैसे H फ्री सरफेस से बढ़ेगा नीचे की तरफ, प्रेशर का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वहीं ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो घटेगा। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल है। द प्रेशर एट ए पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। मान लीजिए कि ये फ्री सरफेस है, बिलो है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव प्रेशर नहीं हो सकता। लिक्विड है और आप प्रेशर का मेजरमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, 4 मीटर बिलो। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और जिसका हाइट फ्री सरफेस से क्या है, 4 मीटर है। ठीक है, तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और इसका मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फ्री सरफेस ऑफ वाटर, और ये वाटर है अपना, तो वाटर का डेंसिटी नोन है। नहीं भी दिया रहता फ्लूइड तो आप एज्यूम कर लेते हैं वाटर, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल फ्लूइड कहलाता है। तो P ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ρ इंटू G इंटू H ए। अब यहाँ पे वाटर है तो इसकी डेंसिटी 1000 इंटू 9.81 और इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 39.24, और इसे आप बदल दें किलो में, और किलो पास्कल, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 39.24 किलो पास्कल। ये आपका सीरीज खत्म होता है प्रेशर मेजरमेंट का। एक आपको यहाँ पे चीज़ें मैं बता देता हूँ यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में, ताकि ध्यान रहे, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को आप डेप्थ के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ डेप्थ। इन टर्म ऑफ डेप्थ की बात की जाए तो पहला, अगर देखा जाए तो इन डेप्थ ऑफ टर्म की अगर बात की जाए तो वाटर कॉलम के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में क्या था, 10.32 मीटर प्रेशर का जो सी लेवल पे होता है। दूसरा, मरकरी के केस में आप क्या कहते हैं, इन द केस ऑफ Hg मरकरी 760 mm ऑफ Hg कॉलम, ये भी है। और वहीं यूनिट के रेस्पेक्ट में आप बात करें, यहाँ पे देखते हैं यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो प्रेशर इक्वल टू क्या आता है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसका यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। तो प्रेशर पास्कल का भी, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर अल्सो द यूनिट। अब न्यूटन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CGS यूनिट हो जाता है। ठीक है, टॉर जो होता है ये भी प्रेशर का यूनिट होता है, मैंने बताया हुआ है। तो ये सारे बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और 1 टॉर इक्वल टू क्या आता है, 1 mm ऑफ Hg। ये भी सवाल मल्टीपल बार पूछा गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रेशर मेजरमेंट से था। इस पे 2 सेशन मैंने लिया, एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से ताकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और एक न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चौथा सेशन था फ्लूइड मैकेनिक्स का। सोम का 2 सेशन ऑलरेडी जा चुका है चैनल पे, 3rd सेशन भी आज आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड और सोम चलेगा, बाकी मैकेनिकल के लिए और भी मैं सेशन लेके आऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी क्वेश्चन हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं। आई होप कि मेरे लेवल से मैं अच्छे से चीज़ों को डील कर रहा हूँ, जो आपको हेल्प करे। हो सकता है आपके प्रोस्पेक्टिव से वो अब उतना आप नहीं हो कंटेंट, तो आप कमेंट करेंगे, हम और कंटेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे चैनल पे, ये आपका चैनल है, आप बने रहेंगे। इस चैनल को ग्रो करना है ताकि आपको फ्री क्वालिटी कंटेंट मिल सके और आप बेहतर एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करा सकें। कोई भी डाउट हो, दुविधा हो तो आप इस पे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा अपने लेवल पे समझ के उसे रिजॉल्व करने की। बस आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहिए। ऑनेस्टी लेवल पे मेहनत करना है, ऑनेस्ट बनना है और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहना है,
तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, चीट नहीं करना है, ऑनेस्टी लेवल पे आपको काम करना है। ठीक है, ये बात ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए सेशन में। और अगला सेशन अगर फ्लूइड का देखें तो हाइड्रोस्टैटिक से आएगा। सोम का भी एक सेशन आपका आज मिल जाएगा।